संत कहते हैं अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिहा बालक नंदा घड़ी। गर्भ में हमारे 10 चरित्र हो चुके हैं, तो 10 अवतार विशेष माने गए हैं। मुझे 10 अवतार, तो पहला अवतार है मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार है कच्छ अवतार, तीसरा अवतार नरसिंह अवतार। तो तीसरा अवतार नरसिंह अवतार, उसमें लिंग नहीं होता है, त्याच्यासाठी ते पालक 2.5 महिन्याच्या बाद देता नहीं। पालक कितने महीने में देते हैं? तीसरे महीने में। हाँ, आरती वारती कीजिए। 1 घंटा और टाइम है। प्रोग्राम में जाना है ना, और बाहर प्रोग्राम है। चलने दो। चालू दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहाँ थे? तो तीसरा अवतार में नरसिंह अवतार। तो नरसिंह कैसा है मैया? ना नर है ना नारी है, ना नर है ना नारी है, ना पशु है ना पक्षी है। गर्भ में हमारे पूरे 10 अवतार होते हैं। तब नर की तो कैसा है गुरुजी? नर की तो बने नहीं, पशु की बने। हाँ, बनैया नर का कछु न हो। यदि नर यदि करनी करे तो नर से नारायण हो। तो नारायण की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? क्षीर सागर में। कहाँ हो रही है मैया? क्षीर सागर में। अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिहा बालक नंदा घड़ी। गर्भ में पानी है कि नहीं मैया? कौन सा क्षीर सागर है? क्षीर सागर कौन सा है? आपके गर्भ के भीतर पानी होता है कि नहीं? और जिस दिन पानी कम हो जाए, डॉक्टर क्या कहता है? पानी कम है, ज्यादा है, बोला जाता है कि नहीं? तो कहाँ की उत्पत्ति है नारायण की? गर्भ की। तो हमारा भी जैसे नारायण का जन्म हो रहा है, वैसे ही हमारा नारायण का जन्म, हमारा भी जन्म हो रहा है। हम देख रहे हैं कि भगवान आएगा, क्योंकि हमें कहाँ बताया गया कि जब जब धर्म की हानि तब तब भगवान अवतार, तब तब अवतार लेंगे। तो हम भगवान की राह देख रहे हैं, आएगा भगवान और अधर्म का नाश करेंगे। कितने मूर्ख हैं और मूर्ख बन गए हैं। तुम्हारा भी तो अवतार भगवान के समान ही हुआ है। यदि धर्म के अधर्म के खिलाफ यदि आप आवाज नहीं उठाओगे, मतलब आपके भीतर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, कि भगवान की उत्पत्ति हुई कि नहीं आपके भीतर? तो वही तो अवतार है। यदि देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज भी यही सोचता कि मुगल का राज्य है, खिलजी राज्य है, तो यही सोचता कि भगवान आएगा और बचाएगा। भगत सिंह यदि यही सोचता कि भगवान आएगा और बचाएगा, तो क्या आवाज उठाता? आज हम स्वतंत्र हो पाते क्या? कितने मूर्ख है। फिर भगत सिंह ने राह क्यों नहीं देखी भगवान के अवतार की? उसने खुद को जाना कि मैं ही भगवान हूं और मेरा ही अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों तक ये जन्म मरण का खेल चलता रहेगा और उसी में अनगिनत भगत सिंह के समान, शिवाजी महाराज के समान धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई आगे आना पड़ेगा। कोई अच्छे कर्म करने के लिए आगे आओगे तब जाके संगठना होगी। और कृष्ण ने किया क्या? काला करना है तो क्या किया? अकेला सामने हुआ है, अकेला सामने हुआ और फिर क्या बनाई? अपनी टोली बनाई, तब जाके धर्म की स्थापना हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कोई ना कोई आवाज उठाएगा, भगवान नहीं आने वाला, याद रखना। भगवान की राह देखता तो टुकड़ों जी महाराज ने चिल्लाते चिल्लाते उनको कैंसर हो गया गले का। तुमको समझाते समझाते, लेकिन मूर्खों की बुद्धि में अभी तक बुद्धि नहीं आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल। भगवान की राह देख रहे हो मूर्खों, जन्म जन्म बीत जाएंगे लेकिन भगवान ने क्यों? क्योंकि भगवान कहा मिलता, कहीं गाँव ढूंढा कहीं शहर ढूंढा, तेरा पता नहीं लगता। भगवान कहा भगवान को देखने के लिए काशी भी देख लिया, मथुरा भी देख लिया, पर भगवान मिला क्यों? क्योंकि भगवान को पाने के लिए पहले अपने आप को मानव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मैया? राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं, जम्मू के मिळ्या कोले कुतरे बहुत मिळे तरी काय करू, पर यांना सहाने करण्यासाठी मला हवा माणूस भला। और जब तक आप मानुष नहीं बनोगे, आपको अपने भीतर के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। याद रखना। इसीलिए संत कहते काशी देखी मथुरा देखी, काशी देखी मथुरा देखी, भगवान ऐसे से नहीं मिलता जब तक अपने भीतर झांकोगे नहीं। अंदर की यात्रा करना पड़ेगा, भीतर की यात्रा चूहे के समान, जिन्हें पहले श्री गणेश किया गया। इतना सरल नहीं उसको पाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत कहते कि अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिहा बालक नंदाधरी। उधर में तो हमको स्थान मिल गया, अवतारों पर अवतार 10 अवतार हो गए। अंतिम अवतार कौन सा है मैया? कौन सा अवतार? कल की अवतार 10वां अवतार।
कल की अवतार जो कलयुग में दिया, ये जो शरीर प्राप्त हुआ यही है कल की अवतार, और यही शरीर धर्म की रक्षा करेगा। कोई भगवान आएगा नहीं, याद रखना। कलयुग में जिसने अवतार लिया, जिस शरीर में अवतार लिया, यही कल की अवतार। भगवान की राह देखते देखते थक जाओ। कितनी साल की उम्र है आपको? 60-70। जय भगवान। और यदि भगवान को देखना है तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है फिर से जन्म लेना? भगवान पाने के लिए कि दुख पाने के लिए? भगवान पाने के लिए जन्म लेना पड़ता है कि दुख पाने के लिए? काय के लिए लेना पड़ता है जन्म? दुख पाने के लिए, क्योंकि हम भोगना के लिए। देखिए आज पशुओं की, पक्षियों की सबकी संख्या कम हो रही है, कुत्तों की संख्या कम हो रही है, बैल कम हो गए, गांव के जानवर कम हो गए। संतों ने हमें तो यही कहा, किसी मूर्खों ने हमें यह बताया कि तुमको इस योनि में जाना पड़ेगा, उस योनि में जाना पड़ेगा। अब इतने पाप हो रहे पर संख्या किसकी बढ़ रही है? आदमी की बढ़ रही है। तो ये तो संख्या कम होनी चाहिए ना, पाप हो रहा है तो। संख्या उनकी कम हो गई जिनको हम तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं कुत्तों को, और संख्या किसकी बढ़ रही है? आदमी की। मतलब इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जैसी करनी करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का गया। अब मानव के जन्म में आकर हम कोई भी गलत कारण कर्म कर रहे हैं तो उसका यदि भोगना है तो हमारे भीतर वो बुद्धि होना कि तूने ये पाप किया था, इसको समझने के लिए तुझे पुनः ही मानव जन्म ही मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि यदि पशु को यदि कोई पीड़ा हो रही है, कोई पाप, उसको मतलब वो पाप खंडाने के लिए यदि धरती पर आया है तो उसमें वो बुद्धि नहीं होती समझने की। इसलिए इंसान बनकर, इसलिए इनकी संख्या बढ़ रही है। पाप बढ़ रहा है इसलिए धरती पर इंसानों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि ये हमारे पुनर्जन्म की, इस जन्म के पाप भोगने के लिए हमें केवल मानव जन्म ही मिलेगा। और ये बताओ धरती पर, इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में कौन सुखी है यार? हाथ खड़ा करें। कौन सुखी है? बोल वृंदावन बिहारी लाल, हाथ खड़ा करें। जो सुखी है हाथ खड़ा करें। दारू पीने वाले भैया, कौन सुखी है? पैसे वाले सुखी है? जिनके पास गाड़ी है वो सुखी है? जो यहां बजा रहे हैं वो सुखी है? या आप यहां बैठे हो वही सुखी है? कोई सुखी नहीं है। सुख की अनुभूति कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? जिस दिन उसका होकर रह जाओगे फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, अपने आप अपने भीतर सुख की अनुभूति हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही है सुख। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिहा बालक नंदागरी पर दूसरे कड़वे में एक आया है कि नवल केवड़े केवड़े लकड़े कानो बाचे। अच्छा मुझे ये बताओ मैया, आप में से किसी और को 9 महीने 9 दिन एक आध बोरे में बंद करके रख दिया जाए? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोरे में बंद करके रख दिया जाए, कौन सहन कर सकता है? किसी में है ताकत? नहीं। चलो बोरे में मत, कमरे में बंद कर दो 9 दिन के लिए, पूरी लाइट वाइट बंद। कौन रह सकता है? चलो 9 महीने के लिए छोड़ो, 9 दिन के लिए, चलो 9 घंटे के लिए, कोई है तैयार? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं रह सकते ना, पर हम अपने माँ के गर्भ में 9 महीने 9 दिन रहते हैं, रहते कि? फिर हमारा भोजन पानी करता कौन है? भोजन पानी करता कौन है? अच्छा जब हमारा जन्म होता है मैया तो सबको दांत होते हैं? दांत नहीं होते। तो दांत नहीं होते क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी जठराग्नि शीतल रहती है, हम अनाज को पचा नहीं सकते, तो उसकी व्यवस्था पहले स्तनों में हो जाती है, दूध की व्यवस्था सीधोली। किसकी माँ ऐसी करती है कि जो अपने स्तनों में दूध भर कर लाती है कहीं से, या किसी का पिता दूध भर के देता है? कौन करता है?
सदगुरुनाथ महाराज माँ में औकात है क्या अपने स्तनों में दूध भरने की? भगवान के दर्शन करवा रहा हूं आपको, आपके भीतर जो बैठा है कौन कर रहा है? जय जय सतगुरु दीन। आरती करने से नहीं, ओवाड़ा ओवाड़ा मारिया सतगुरु, घंटी हिल रही है, भाजी जल रही तो नहीं है? दूध उतलाते नहीं, यही तो भक्ति कर रहे हो ना। एक लोटा जल अभी वही चल रहा है, एक लोटा जल सारी समस्या का, और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा समस्या का? सदगुरुदेव भगवान की जय। मन में हजारों कपट और छल, तो कैसे होगा सारी समस्या का हल? तो जब तक अपने बीच वो जल से उस पर नहीं चलाना है, वो ज्ञान की गंगा का जल अपने लोटे में भरकर इस शरीर पर डालो और ये मन को धुलो जो अपवित्र है आपके भीतर। इस पे यदि वो गंगा का जल डाल, गंगा का पवित्र जल कैसा है, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, सत्य है। तो ये ज्ञान गंगा का जल यदि अपने ऊपर डालोगे, अपने भीतर के कुविचारों को धोओगे, तब जाके आपको हर समस्या का हल मिलेगा। यही तो शिव है ना, और इसके भीतर शक्ति विराजमान है, इसीलिए इसको आदि शक्ति कहा गया है। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। तो मुझे ये बताइए मैया, हमारे लिए दूध की व्यवस्था किसने की? या कोई माँ में यही क्षमता है तो वो करके दिखाए। अच्छा, किसी कुंवारी कन्या या कुमारी जो कन्या होती है, उसके स्तनों में दूध होता है क्या? नहीं। यहाँ से मंच से बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन ये बोलना पड़ता है। कुंवारी कन्या के स्तनों में दूध होता है क्या? लेकिन जब शिशु गर्भ में प्रवेश कर जाता है तो दूध तो अपने आप आने चालू होता है। कोई डॉक्टर करता है, कोई बाप करता है, या कोई माँ करती है? कौन करता है? चलो ठीक है, दूध भी आ जाए मान के चलो, लेकिन आप केवल अपने बच्चों को स्तन में लगा सकते हो, लेकिन जो खींचने की कला है वो देता कौन है? बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अच्छा, चूसना कोई सिखाता है? चूसना अपने माँ के स्तन को जब वो बच्चा चूसता है तो क्या माँ सिखाती है कि उसको भाव सब जिकनशील मन? विचारणीय बात है कि नहीं? इतना बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम क्या कहेंगे? हमें कौन सा अच्छा लगेगा? जो बाबाजी लाकडाची पुडी बांधून देते, लाकडीची अशी पुडी बांधून देते, धर तुझा भला होईल, त्या बाबाजी कर द्याल तर तुमच्या जवळ केवढा मोठा चमत्कार आहे. चमत्कारले नमस्कार करावा चाहते, ह्या चमत्काराले नमस्कार करा. आलते भलते महाराजांनी चमत्कार करून नमस्कार करून काही अर्थ होणार नहीं. तुम्हारे भीतर कुंवारी लड़की के भी स्तनों में दूध कभी देखे क्या आपने? तो वो स्तनों की व्यवस्था करता है वही परम शक्ति, वही चैतन्य शक्ति है. सबकी व्यवस्था होगी, यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, भटकने की और ज्यादा, क्योंकि उसकी मर्जी से सब हो रहा है. तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम जो कर रहे हो मैं कर रहा हूं, जिस दिन ये मैं का भाव खत्म हो जाएगा उस दिन वो शक्ति का प्रभाव तुम्हें समझ में आ जाएगा. बोल वृंदावन बिहारी लाल की. दुर्दशा, हम इसी दुर्दशा के पीछे केवल हम, अपना कारण केवल हम हैं, स्वयं जिम्मेदार है दुखी होने. क्योंकि जब हमने जन्म लिए तो हमारे साथ कौन सी चीजें जन्म लेती है. हमारा जब जन्म हुआ तो हमारे साथ कौन सी चीजें जन्म लेती है. इंसान अकेला जन्म नहीं लेता, याद रखना. कौन कौन जन्म लेते हैं हमारे साथ? मृत्यु जन्म लेती है हमारे साथ. जब तक ये शरीर नहीं है हमारी मृत्यु है क्या? लेकिन जन्म तो मृत्यु हमारे साथ आती है, और जब मृत्यु आती है तो अपने साथ वो फिर मृत्यु इस शरीर को ली जाती है, आत्मा को. बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय. कभी ये शिला मन मोहना, यही समझाने के लिए काला किया जाता है. क्यों आया? इसलिए संत कहते हैं कभी ये शिला मन मोहना कहाया भारत यपुना. कभी ये शिला मन मोहना
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वही है काला, दही कभी काला नहीं होता और गोपाल काला होता ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संत कहते हैं कधी येशील मनमोहना पाहण्या भारत रकुला पुन्हा। भारता ग्रहण लागले अति गुलाम जन जाहले। गुलाम तो हो रही है, धर्म किसी को गुलाम बनाकर नहीं रखता, याद रखना। सनातन ने कभी पाबंदी लगाई कि तुमको ये करना है वो करना है। बाकी धर्म वाले तुमको तुम्हारे धर्म के साथ तुम्हारी ये फोटो फेंकनी पड़ी, तुमको ये करना पड़ेगा, सुबह उठ कर ये करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। मतलब बंधन से छूटकर पुनः बंधन में घुस रहे हैं। लेकिन जब हमारा जन्म हुआ तो हम बंधन मुक्त थे। जब हमारा जन्म हुआ तो सब लोग मुक्त थे। लेकिन सामना हो गया सतगुरु से। सतगुरु कौन? तो पहला गुरु हमारी कौन होती है मैया? माता। माता ही होती है। माता बताएगी कि तेरा पिता कौन है।
क्योंकि उसका पिता कौन है केवल माता को ही मालूम है। कौन बताएगी? माता बताएगी तब जा। और जो पहली शिक्षा होती है वही तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, वहीं को कहती है श्रवण भक्ति। और वो जब भीतर प्रवेश कर जाती है तो स्थान बनाकर लिख देती है। तभी से जन्म से मृत्यु तो केवल उसी को पिता मानते हैं। तो हमारी गुरु कैसी होनी चाहिए? गुरु कैसी होनी चाहिए? ये हमारी जो माताएं हैं हमारी गुरु नहीं बन सकती, क्योंकि वो हमारी गुरु बन सकती है कैसा? क्योंकि उसने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाई, हमें भोजन कैसा करना है ये सिखाई, कैसे कपड़े पहनना ये सिखाए, लेकिन सत्य का ज्ञान नहीं की। इसलिए मां सतगुरु नहीं बन सकती। और जिस यदि सतगुरु बनना है तो शिवाजी महाराज के मां से सीखना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। शिवाजी महाराज की मां की नाम का क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई ने अपने बच्चे के लिए कभी ये जेसीबी नहीं खरीदी प्लास्टिक की। क्या क्या जमाना कैसा था? तलवार से लड़ने का जमाना था। तो क्या सिखाई मैया? तलवार चलाना सिखाया। आमचे पोरा का शिकवतात व्हिडिओ गेम आमच्या माया। तो ये मां सदगुरु बन सकती है क्या कभी? और इसीलिए तो हमें क्या सिखा? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। 1 वर्षाचा झाला ते हैप्पी। अरे तुझे 2 वर्ष का 4 वर्ष कमी झाली, याच्या दुःख मध्ये शोक मनव, खुशी नको मनवूस। यदि मैं 40 साल का हो गया, मेरा बर्थडे आ गया, तो उसकी खुशी नहीं मनाना चाहिए, उसका दुख होना चाहिए हमें कि मेरे 40 वर्ष फालतू में चले। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को नहीं, फिर भी हम खुशी मना रहे हैं। और खुशी कैसे मना रहे हैं? माँ बाप ने जन्म दिया उसके साथ खुशी नहीं मनाएंगे। ठीक है, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं जो भी मनाते हैं, तो क्या करेंगे? अपने दोस्तों के साथ जाएंगे बाहर, जिन्होंने जन्म दिया उसके कभी पैर भी नहीं छूते आजकल की, क्योंकि हमारी माता ने भी नहीं छुआ ना भैया। क्यों? क्योंकि मॉडर्न है हमारी माँ है। बिंदी लगाना चमकीली वाली बिंदी चाहिए, कुमकुम लगाने वाली माता हमें नहीं चलती। और ऐसी यदि कुमकुम लगाने वाली माता यदि पार्टी वार्टी में आ गई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। यही तो चल रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हैप्पी बर्थडे टू यू में क्या काटते हैं? केक काटते हैं। तो क्या देता है हाथ में? अच्छा, छोटे बच्चों के हाथ में चाकू देगा तो वो क्या आपके जीवन में आपके गर्दन पे चाकू ही रखेगा? याद रखो। तो पहले ये शिक्षा तो यहीं से शुरुआत हो गई कि पहले ही जन्मदिन में आपके उसके हाथ में तलवार की जगह चाकू दिया। लेकिन शिवाजी महाराज की मां ने तलवार तो दी लेकिन समाज की रक्षा के लिए। और वो भी केक काटते तो फिर खाते नहीं, उसको लगाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितनी मूर्ख। अब ये तुम यदि चाकू दे रहे हो अपने बेटे के हाथ में तो उससे कृष्ण के समान व्यवहार की अपेक्षा मत करना, राम के समान व्यवहार की अपेक्षा मत करना, शिवाजी महाराज की समान अपेक्षा मत करना। याद रखना, वही चाकू लेके तुम्हारे गले पर रखने ही वाला है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। जिस दिन ये संस्कृति खत्म हो जाएगी आप गुलामी से मुक्त हो जाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यही संत सिखाते हैं। पर हमने संतों की माना कहा? संत कहते हैं तू जाना भरोसा नमाज भरोसा, जग है पुराने सांग भया मनसा। असो चूल माती आणि मीठ भाकर, नाम हरीचे मुखी गोड साखर, सोडून दे धनाच्या तुलालचा, जग हे कुणाचे सांग भल्या मनसा। संत कहते हैं कि फिल्मी गानों में जो रस नहीं है वो अभंग में रस है। इसलिए संत कहते हैं
कधी लागेल रे वेड्या तुला गोडी अभंग देखिए आधा घंटा बचा है मेरे पास आधा घंटा गोडी अभंग कभी लागे भजन क्या करता है मैया याद रखना। आप अपने बच्चों को यदि भजन में नहीं लगाओगे याद रखना तुम्हारा भोजन खराब हो जाएगा। अपने बच्चे को यदि अपना मित्र नहीं बनाओगे याद रखना दुनिया में ऐसे कई बेकार मित्र घूम रहे हैं जो मित्र बनाते हैं और आप ही के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। इसलिए भजन हमें यही सिखाता है क्योंकि भोजन शरीर के लिए होता है लेकिन भजन आत्मा का भोजन होता है। बोल वृंदावन में हरिलाल की। आत्मा को यदि भोजन कराना है तो भजन के माध्यम से। और जिस दिन बच्चे इस भजन को समझ जाएंगे, इस अभंग को समझ जाएंगे, एक भी माँ अपने परिवार में दुखी नहीं होगी, एक पिता अपने परिवार में दुखी नहीं होगा। लेकिन माँ भी भजन में जाना छोड़ दिया और पिता ने भी भजन में जाना छोड़ दिया, इसलिए तो तकलीफ हो रही है और आप भोगोगी इसका भोग। क्योंकि जैसी करनी करोगे वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। मनोभावे भजन तू प्रभु के लाग चला, प्रभु के लाग चला, प्रभु के लाग चला, प्रभु क्या लाग चला। करुणे के भक्ति में सुखी तुझा अंतरंगा, करुणे के सावरी मोती आकाश
एक लाइन का अर्थ भी नहीं हुआ अभी तक, कितना कीर्तन हो रहा है। इतनी बड़ी महिमा है संत की। अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिहा बालक नंदा, इसी में जो अभी तक फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक लाइन में पूरा कीर्तन हो गया, एक लाइन में तो 7 दिन भागवत निपट गए, फिर भी संत की महिमा को नहीं समझ पाए। इसलिए सतगुरु और गुरु में अंतर है। गुरु कैसा है? जैसे तबला चाटी सिखा दिया बजाना, मैं इसका गुरु हूं। मैंने तबला बजाया सीखा, मैंने पैड बजाना सिखाया, बेंगे बजाना सिखाया। पर पैड भी सत्य नहीं है, बेंगे भी सत्य नहीं है, याद रखना। लेकिन ये बिजली से चलता है, उस बिजली का अनुभव यदि मैं उनको देता हूं तो ये सतगुरु की परिभाषा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बजाना सिखाना अलग बात है, लेकिन वो किसके भरोसे बजता है ये यदि समझाएंगे तो यही है सतगुरु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए, समय अधिक है, हो गया है, अधिक हो गया है नहीं, आधा घंटा है। आधे घंटे में अपन तो चला भाई पांडुरंग मांडिये काला भोती। हमारा काला जरा अलग का होता है, ऐसा नहीं कि कृष्ण आला ना दही चोरलन ना फलाण्याला तिचे सिक्के खिलन त्याची चुट्टी बांधलं ना येणी बांधलं आणि मग नाचवलं आणि मग झाला काला, खाल्ल्यानंतर सदन गेला असा काला ना। काला मतलब का आला ना, कोठून आला हा जोपर्यंत करणार नाही त्या काल्याला अर्थ नाही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम यही सोच रहे कि काला मतलब कहाँ से आया, केवल यहीं से शुरुआत है। अभी जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यही हम चाह रहे हैं कि हमारे गर्भ में हमारी माता हमारे लिए दूध की व्यवस्था नहीं कर सकती। दूध की व्यवस्था कोई माता कर सकती है क्या? कोई पिता कर सकते हैं क्या? कोई डॉक्टर कर सकते हैं क्या? जो दूध की व्यवस्था कर रहा है वही चैतन्य है, वही गुरु है, वही दत्त है, वही सतगुरु है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दत्तात्रेय गुरु को जानने के लिए हम आए हैं। ये गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा। आदिनाथ गुरु सकल शिजांचा मच्छिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य। मच्छिंद्राने बोध गोरक्षासी केला, गोरक्ष ओढेला गहेनी प्रसादे निवृत्ति दाता ज्ञान देवासार। वर्गीय ये गुरु परंपरा चलती आ रही है। तो ये 3 गुण का, जो 3 गुणों को समझ गया, 3 गुण कौन से मैया? रज तमा सत्व और सत्व। तो रज हम समझ में आ रहा है, रज रज
रज से ही तो निर्मित हुई हमारी। इसको समझेंगे तब सदगुरु की प्राप्ति हुई। यही है दत्त प्रभु, यही है दत्त। संत कहते हैं ब्रह्मा विष्णु आदि महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि महेश्वर, सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले, मला हे दत्त गुरु आदि महेश्वर, आदि महेश्वर, सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले, मला हे दत्त गुरु दिसले। यही है सदगुरु। और सदगुरु को समझने के लिए हमको यहाँ 21 साल लग गए और पूरी आयु खत्म हो जाएगी फिर भी समाप्त नहीं होगी खोज। ब्रह्मा विष्णु को समझना इतनी सरल बात नहीं है। केवल रज को जानने के लिए, रज तम और सत्व रज से निर्मित हुई इस शरीर की, रज को समझने के लिए इतनी ताकत लग रही है और तम और सत्व तो और बाकी है। तो पहले इन तीनों को मिलाकर जो अलौकिक शक्ति उत्पन्न होती है वही है दत्त गुरु। मायऊ भी गाय होनी, मायऊ भी गाय होनी, मायऊ भी गाय होनी, मायऊ भी गाय होनी, देवा करू काहे बड़ूनी, देवा करू काहे बड़ूनी, कृपते के स्वामिकारे, कृपते के स्वामिकारे, पाया वर मला हे दत्त गुरु दिसले, चरण शुभम करो चिंता तुमके, चरण शुभम करो चिंता तुमके, मंदिर बांधू उजा घरा के, मंदिर बांधू उजा घरा के, घुमटा मधुरी हृदय पाथरू, घुमटा मधुरी हृदय पाथरू, स्वानंदी हिरले मला हे दत्त गुरु दिसले, मला हे दत्त गुरु दिसले, आदि महेश्वर, आदि महेश्वर, सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु माझी काया तुमच्या हाती माझ्या भवती, तुमच्या हाती माझ्या भवती, औदुंबरे बसले मला हे दत्त गुरु दिसले, मला हे दत्त गुरु दिसले। आदि महेश्वर, सामोरी बसले
चलिए समय हो गया है। सभी तो इसे निवेदन है, मतलब जो भी पूजा का आवाज़ है पूजा वाले को बुला लिया जाए, क्योंकि समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम को सुशोभित किया जाए तो अति आनंद है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभंग लिया गया था अनंत ब्रह्मांडे उदरी हरिया बालक नंदाधरी नवल केवड़े केवड़े नकड़े कानो बाचे। नवल मतलब ये है कि हमें भोजन कराता कौन है, हमें वहां पानी पिलाता कौन है, हमें हवा वहां देता कौन है, यही तो अचंबा है, यही तो नवल है। नवल केवड़े केवड़े पृथ्वी जेने तृप्त के लिए यशोदा प्यासी भोजन घादी। देखिए हमारी दो माताएं हैं मैया, दो माताएं जो जन्म देती हैं वो, और जब दूध छूट जाता है उसके बाद जहां से हम अनाज खाते हैं वो दूसरी माता जिसको हम धरती माता कहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसको यशोदा कहते हैं, यश मतलब जो यश देती है उसी का नाम यशोदा माता है। यश हमें कौन देती है? हमारी धरती माता ही तो देती है। कोई जमीन के माध्यम से कोई खनिज संपत्ति खोद रहा है, कोई जमीन में फसल उगा रहा है, कोई गन्ना निकाल रहा है, कोई मिर्ची निकाल रहा है। यश कहाँ से मिल रहा है? जो यश देती है यही यशोदा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथ्वी जेने तृप्त के लिए यशोदा प्यासी भोजन डाली। जन्म देने वाली मैया मर जाने के बाद भी हमारी व्यवस्था, दूध की व्यवस्था करती है, वही है यशोदा माता। और यश मतलब धरती माता, जिसको धरा देवी कहता है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर हम सब समाए, यही है सत्य। इसी धरा का एक आ रहे हैं कई जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। विश्व व्यापक कमलापति गौड़न प्यासी करिए। विश्व में हर कण कण में व्याप्त है भगवान। क्यों? क्योंकि तुझ में नहीं है पंत भी ना जात भी ना देश भी, तू है निरामय एक रस अनुव्याप्त भी अनुशेष भी। तो जब जिस दिन आपको कुत्ते में भी अपने ही अंश नजर आएंगे, कुत्ते में भी यदि आप उसके दर्द को समझ पाओगे, किसी गौ माता को यदि इसका दर्द समझ पाओगे तो सदगुरु की प्राप्ति होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो कण कण में भगवान को व्याप्त समझता है, हर एक जीव में, एक पेड़ में, एक पत्थर में भी यदि भगवान को देखता है तो वही है सदगुरु, वही है दत्त प्रभु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसके बाद सब भोगने के बाद तुका मने नटधारी भोग भोगुनी ब्रह्मचारी। अब यहाँ पर एक पिक्चर खत्म होती है। कैसी? तुका मने नटधारी भोग भोगुनी ब्रह्मचारी। जब इस शरीर में प्राण आए तो इस लोक में भोग किसने भोगा? शरीर ने तो भोगा। किसने भोगा मैया? और जब भोगने के बाद यहाँ से शरीर से निवृत्त होकर गया कौन? तुका मने नटधारी। ये नाटक करने वाला जो भीतर बैठा था ना, ये शरीर को त्याग कर जब चला जाता है तो क्या ब्रह्मचारी बनकर चला जाता है। वो अपने साथ यहाँ पे विषय विकार नहीं भी जाता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई अलग स्थान देखता है और वही विराजमान हो जाता है। इसीलिए संत कहते हैं तुका मने नटधारी भोग भोगुनी ब्रह्मचारी। तो भोगता को नहीं मैया, ये शरीर भोगता है, लेकिन शरीर को भोगने के बाद यहाँ से जब जाता है, कौन आया? यहाँ से जाता है तो आत्मा पवित्र होकर ही निकलती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजा पाठ होगी क्या? पूजा के लिए जो भी व्यक्ति है, जिनके मतलब नाम लेना है कि किसी के? चला बाई पांडुरंग पाहुआ। बोल वृंदावन में क्या हुआ? नाव सुनो, नाव सुनो। तसेच सोमाजी राऊत यांच्याकडून 51 रुपयाचे दान मिळाले, धन्यवाद।
चला बाई पांडुरंग जाऊ. चला बाई पांडुरंग जाऊ.